हेलो दोस्तों, मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें से मैंने सिखाया हुआ था कि कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उपयोग करके किसी भी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आई थी कि यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो था वो माइनस में रह गया था। तो हमारे एक ऑडियंस ने सवाल किया कि इसको कैसे हम पॉजिटिव में लाएंगे, और बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है। अगर आप टैली को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप मिस मत करना, बहुत ही काम का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आप निश्चित ही टैली के मास्टर बन सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को जल्दी शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये माइनस में क्यों है, तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी सप्लायर से वस्तु की खरीदारी करते हैं तो वस्तु खरीदने के दौरान हम जो जीएसटी पे करते हैं उसको, तो उस जीएसटी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी या इनपुट टैक्स। क्यों? क्योंकि हमने सामान लिया तो हमने जीएसटी दिया, तो हमारे लिए इनपुट टैक्स कहलाएगा। उसी प्रकार जो है, अगर हम अपने ग्राहकों को जो है वस्तु बेचते हैं और उससे जीएसटी का जो पैसा वसूलते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आउटपुट टैक्स ज्यादा होती है, इनपुट टैक्स कम होती है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होता है ना वो प्लस में आ जाता है। लेकिन इनपुट टैक्स ज्यादा हो जाती है और आउटपुट टैक्स कम हो जाती है, तब यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है इस प्रकार से आप देख रहे हो वो माइनस में चले जाते हैं। क्योंकि आपने खरीदे दौरान ज्यादा जीएसटी पे किया हुआ है और वो जीएसटी बेचते दौरान हम उतना रुपये अभी तक वसूल नहीं पाए, हमसे उतना बिक्री नहीं हो पाया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी कंपनी में सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं सिखाता हूँ कि इसको कैसे पॉजिटिव में लाते हैं। तो इसके लिए मैं स्केप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं वाउचर्स में आता हूँ, इंटर बटन में प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप ध्यान दो, आपको खोलना है सेल्स वाउचर, जिसके लिए शॉर्टकट है एफ एड बटन। ठीक है, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट का उपयोग कर लेता हूँ। मैं नगद में बेचने वाला हूँ और मैंने इंटर बटन प्रेस की, डिलीवरी नोट पूछेगा, कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने खुला है पार्टी डिटेल्स। बायर में आपको कैश ही रखना है, मेलिंग नेम कैश रख दीजिए, एड्रेस जो होगा आप दे सकते हो, अभी नहीं दे रहा हूँ, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आपको जो रखना है रेगुलर रखना है। तो मैंने इंटर बटन इस प्रकार से प्रेस की और यहाँ पे आपको डाल देना है सामने वाला व्यक्ति का जो है जीएसटी नंबर। तो इस प्रकार से मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। फिलहाल जीएसटी नंबर सही नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पे डाल देता हूँ। इंटर बटन मैंने इस प्रकार से प्रेस की, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि आपने जो है उस व्यक्ति को कौन सी वस्तु सेल की। तो एक बार मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ और इधर आप देख रहे हो यहाँ पे वस्तुओं की लिस्ट आ चुकी है मेरे पास। अब इसमें से मान के चलो मैं कॉपर वायर्स जो मेरे सामने है उसको मैं इस प्रकार से सिलेक्ट करता हूँ, जो कि 20 मीटर मेरे पास पड़ी हुई है। फिलहाल इसका मुझको जीएसटी रेट जानना होगा, तो मैं यही जो कॉपर वायर्स लिखी हुई है यहाँ पे आता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो अल्टरेशन मोड में खुल गया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीएसटी का 28% वाला है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। अब क्वांटिटी यहाँ पे पूरा का पूरा मैं 20 मीटर बेच रहा हूँ, 1 मीटर की कीमत मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1000 रुपया। ठीक है, तो 20,000 रुपये वस्तु की कीमत हो चुकी है। फिर इंटर बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आपको पूछेगा पार्टिकुलर्स, कि आप जो वस्तु बेच रहे हो कॉपर वायर्स, वो कितने परसेंट की वस्तु है। तो आपको सेल्स का जो है लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल्स एट द रेट आपको 28% का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे कंडीशन में पहले से सिलेक्ट है, अगर ये सिलेक्ट नहीं होता तो आप स्पेस बटन दबाइएगा और यहाँ से सेल्स जो भी है 28% 12% उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इस प्रकार से सेलेक्ट की और इंटर इंटर इंटर। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, फिर से यहाँ पे वस्तुओं की लिस्ट में आता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे जो है दूसरा वस्तु यहाँ पे बेचने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिंक सल्फेट 1 kg का दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको क्लिक भी कर सकता हूँ। इंटर बटन में प्रेस करता हूँ और इसको मैं एक बार चेक करता हूँ ये कौन सा, तो कंट्रोल इंटर, ये 12% की वस्तु है। तो चलो मैं इसको 8 किलो और 1500 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स का 12% का लेजर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो फिर इंटर इंटर इंटर। अब वस्तु की कीमत यहाँ पे चलेगी 32,000। तीसरी वस्तु में यहाँ पे कोई सेल नहीं करने वाला हूँ, मैं एक बार इंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मुझको जीएसटी लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं CGST लगाता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ आउटपुट CGST। ठीक है, 3,520 रुपये है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट SGST, तो ये भी 3,520 रुपये आया। फिर मैं इंटर बटन प्रेस करके कंट्रोल ए बटन से इसको एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ
अब मैं देखता हूँ अपने बैलेंस शीट पे जाके कि क्या कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मैं इस प्रकार से बैलेंस शीट में आ गया, Alt F1 डिटेल व्यू। अब आप देख पा रहे हो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो माइनस में आ रही थी, अब ये जो है पैसा वो प्लस में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब हमने आउटपुट टैक्स ज्यादा वसूल लिया है, इनपुट टैक्स हमने कम दिया है। तो अब मेरी लाइबिलिटी बन गई कि गवर्नमेंट को मुझको जो है ये पैसा ऐड किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर इसको नई कंपनी का ओपनिंग बैलेंस बनाना है तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन A to Z जो है प्रोसेस दिया है आपको, एक वीडियो बना के। उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा, देखिएगा उस वीडियो को। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और नई कंपनी का ओपनिंग बैलेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो देर किस बात की है, लाइक कीजिए हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो पाने के लिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।